नमस्कार दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम ये पूरा जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हैं हम पढ़ रहे थे अवयव और सारणिक, ये आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स पर, ये आपको पता होगा कि हम वीडियोस बनाते हैं, तो आपको उसके बाद में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको एक साथ मिल जाएंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे। और इसके जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को भी आप जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि पिछले 8-9 दिन से हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें आपको कितनी चीज़ें आप सही कर पाते हैं। तो वो टेस्ट भी आप जरूर दीजिएगा। उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन मैं रखता हूं हमेशा, तो वो आप जरूर दीजिएगा। आज देखिए लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सारणिकों से रैखिक समीकरणों का हल। सारणिकों से रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल, या इसे क्रेमर नियम भी कहते हैं। क्रेमर नियम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्रेमर नियम। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले मान लीजिए आपको ऐसी समीकरण मिले कि a1x प्लस a2y प्लस, या यहां पर b1 लो, इसकी जगह b1 ले लो, a1x प्लस b1y c1z बराबर d1। ठीक है, दूसरा समीकरण a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर d2। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो ये आपको मान लीजिए 3 इक्वेशन दी गई हैं और इनको आपको सॉल्यूशन करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे? तो ये आप सारणिकों की सहायता से भी इन रैखिक समीकरण को आप हल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको डेल निकालना होगा, डेल यानी इसके सारणी का मान। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो ये आपके गुणांक हैं एक्स वाई के, a1 क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आएगा, a3 b1 b2 और b3। ठीक है, c1 c2 c3। तो ये आपका आ गया डेल का, क्या आ गया? डेल। और डेल 1 के अंदर, डेल 1 यानी 1 है, तो सबसे पहले ये चीजें भी आपको उपयोग में लेनी है डेल 1 के अंदर, यानी जो a1 था, क्योंकि इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। और डेल 1 की जगह क्या आएगा देखना, ये चीजें काम आएगी, एक बार थोड़ा सा सीख लो। d1 जहां पर पहली पंक्ति थी 1 की जगह, यानी पहली पंक्ति थी, वहां पर ये जो बाहर की साइड में कांस्टेंट थे वो आएंगे d1 d2 d3, और बाकी जो पंक्ति है वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी b1 b2 b3। देखना x y की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए ये चीजें आपको निकालनी होगी, बस ये थोड़ी चीजें हैं। डेल 2 की जगह क्या आएगा, यानी दूसरी पंक्ति है वहां पर ये चीजें आएगी। तो पहली पंक्ति तो ऐसी कैसी रहेगी, a1 a2 a3, दूसरी में आ जाएगा आपका d1 d2 और d3, और लास्ट में c1 c2 c3। और ऐसा ही किसके साथ, डेल 3 का, डेल 3 की जगह भी ऐसा ही आएगा। तीसरी की जगह वो कॉन्स्टेंट वाला a1 a2 a3 b1 b2 b3, और c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल, यानी पहले यहां पर तो जो x के गुणांक है, y के गुणांक है, z के गुणांक है, वो यहां पर लिख देंगे। जहां पर डेल 1 का नाम आया, डेल 1 का जिक्र हुआ, वहां पर पहली पंक्ति के अंदर जो बाहर कांस्टेंट थे उनको लिखेंगे, ये देखो d1 d2 वाले। और डेल 2 में दूसरी पंक्ति की जगह, दूसरे स्तंभ की जगह, दूसरे स्तंभ में d1 d2 d3 बाकी सेम, और डेल 3 आ जाए तो तीसरे पंक्ति में d1 d2 d3 और बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो हल कैसे निकलेगा इनका। ठीक है, अगर आपके पास डेल बराबर नॉट 0 हो, देखना ये तो आपने निकाल लिया ना, अब इसके हल निकालते हैं। हल कैसे निकलेगा देखना, अगर आपके पास डेल बराबर नॉट 0 है, अगर इस सारणी का मान 0 नहीं आता है तो इसके अद्वितीय हल निकलेंगे। और वो कैसे हल निकलेंगे देखना, अद्वितीय हल होंगे। और वो हल कैसे निकलेंगे, सबसे पहले अगर आप x, क्योंकि x y की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर आपके पास डेल अपॉन डेल 1, x आपको निकालना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला फिक्स है कि ऊपर डेल 1 और नीचे उसके सारणी का भाग, y बराबर डेल 2 नीचे सारणी का भाग, z बराबर डेल 3 और नीचे सारणी का भाग। तो ये आपका फॉर्मूला है। बस ये आपको डेल 1 निकालना है, डेल 2 निकालना है, डेल 3 निकालना है, और डेल, जैसे ही आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये हो गया, पहली कंडीशन है जब डेल बराबर नॉट 0 हो, और जब डेल बराबर 0 हो तो आपको असंगत निकाय मिलेगा और उसका कोई हल नहीं होगा। डेल बराबर 0 है तो कोई हल नहीं, असंगत निकाय हो गया।
और कम से कम इसमें आपके पास एक डेल वन अशून्यतर होना चाहिए। ठीक है, आप देखो ये चीज समझ ली होगी आपने। ठीक है, देखिए थोड़ा चीजें थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैं फटाफट आपको करवा रहा हूं, लेकिन ये आपको एक बार समझ में आ गई, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो आप सारी चीजें निकाल दोगे। देखो क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, फिर ये आप सारी चीजें कर दोगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आपको समीकरण दी है कि 2x प्लस 5y बराबर 1 और दिया है 3x प्लस का 2y बराबर 7। ठीक है, अब आपको निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, बस यही चीज प्रयोग करनी है। देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेल निकालना पड़ेगा, इसके सारणी का मान। तो सबसे पहले डेल हम निकालेंगे, देखो 2 3 5 2 और इसके सारणी का मान क्या आ जाएगा, 2 2 4 माइनस का 5 3 15, 2 2 4 और माइनस का 15, यानी 4 में से आप 15 घटाओगे तो आपके पास -11, यही आ गया सारणी का। अब डेल वन की बारी। डेल वन कैसे निकालोगे, मैंने कहा जहां पर 1 है तो वहां पर ये लास्ट वाला पहली पंक्ति की जगह तो 1 7 और बाकी जो पंक्ति है वो सेम रहेगी 5 और 2। अब देखो आप निकाल सकते हैं 2 एकम 2 माइनस का 7 पंजे 35, तो ये कितना आ गया माइनस का 33। अब क्या था फॉर्मूला, x बराबर डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन की वैल्यू कितनी है -33 और इसके डेल की वैल्यू कितनी है -11, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे। y की वैल्यू के लिए आपको डेल 2 और निकालना पड़ेगा। डेल 2 का मतलब क्या था कि जहां पर आपका दूसरी पंक्ति थी वहां अब ये बाहर वाले आएंगे तो 1 7 और यहां पर जो पहली पंक्ति थी 2 3, 7 2 14 माइनस का 3 एकम 3, तो ये आ गया 11। 14 में से 3 घटाओ 11 और 11 में आप भाग दोगे y देखना -11 का, तो आपके पास आ गया -1, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो ऐसे आप इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। लिख लो जो क्वेश्चन है। और आप इसके अलावा ऐसे भी हल निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी एक तरीका और आपको इसको सिखाऊंगा मैं ऐसे ही निकालने का, और इसके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा तब। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, पहले एक प्रैक्टिस और करते हैं। देखो क्वेश्चन है 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर 8। दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर माइनस का z माइनस जेड बराबर 1, और आगे है 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर आपके पास है 4। ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब देखो आपको यहां पर x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है, क्या देखो x बराबर क्या था, सॉरी दोस्तों, x बराबर क्या था, x बराबर था कि डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल। ठीक है, देखो निकालते हैं। सबसे पहले आप डेल की वैल्यू निकालो, सभी में एक जैसी होगी। तो डेल क्या आएगा 3, देखो ये यहाँ पर स्तंभ के रूप में माइनस का 2 1 माइनस का 3 जैसे हैं। ये बाहर जो अचर है y के अलावा बाकी सारे लिखना है, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, सब कुछ -1 और 2। अब देखो इसके सारणी का मान आपको निकालना आता है कैसे, पहली पंक्ति में लेते हैं पहला अवयव, तो 2 एकम 2 और माइनस का फॉर्मूला लगेगा माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, सूत्र का भी -2 में से आप -3 घटाना है। यहाँ पर देखो 2 -3 माइनस सूत्र से, देखो ये एक माइनस और है और माइनस सूत्र का था तो प्लस का हो गया +2, इससे ये कट गया, इससे ये, यानी 2 2 4 और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 और 4 8, उसके बाद प्लस का 3, तो इससे ये स्तंभ और ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, माइनस का 6 और माइनस का 4 यानी माइनस का 10। देखो डेल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर माइनस का 3 बचा, 8 2 16 और माइनस का 30, तो ये आपका हो गया 13। तो और 30 13 घटाओगे
तो आपके पास वैल्यू बचेगी 17। डेल की वैल्यू आपके पास आएगी और माइनस का चिन्ह है तो डेल सारणी की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 17। ठीक है, अब जैसे निकालनी है डेल 1 निकाल लीजिए एक्स निकालने के लिए। तो डेल 1 कैसे निकालोगे, देखो डेल 1 क्या होगा रे, जहां पर पहली पंक्ति है वहां पर ये बाहर वाले लिखने हैं 8 1 4 और बाकी सेम टू सेम माइनस का 2 1 माइनस का 3 3 माइनस 1 2। अब इसके सारणी का मान निकालो तो पहली पंक्ति यहां पर ऐसे ही छोड़ेंगे 8 2 और माइनस का कितना हो गया 3 2 माइनस का 3 आगे आएगा सूत्र में -2 आएगा, -2 का हो गया प्लस, तो इससे ये पंक्ति कैंसिल, तो यहाँ पर 2 और माइनस से माइनस प्लस तो यानी 4 6 यहाँ आ गया 6 और आगे फिर प्लस का 3 तो इससे ये पंक्ति और यहाँ पर देखो माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 3 इंटू माइनस का 7 तो देखो जो रिजल्ट आए वो लिख दो। यहाँ पर माइनस का 8 बच गया, 6 2 12 और माइनस का 21 तो 21 और 8 29 हो गए ना। 29 में से आप 12 घटाओगे तो वापस आपके पास ये -17 बच गया। तो डेल 1 की वैल्यू आ गई -17। अब देखो x निकालना है तो x बराबर क्या था डेल 1 अपॉन डेल, तो डेल 1 की वैल्यू क्या है -17 और डेल की वैल्यू भी -17 तो x बराबर क्या आ गया 1। तो ऐसे ही आप डेल 2 निकाल लो, डेल 3 निकाल लो, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं और वहां पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास x y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना। देखो 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, ये तो मैंने तरीका बताया है कि आप हाँ ऐसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। और हो सकता है क्योंकि हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, उसके अलावा भी आपको खुद को प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी, आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे और निकाल लेना। अब देखो आगे आपको मैं बताया था कि अवयव के व्युत्क्रम द्वारा भी आप इसे निकाल सकते हैं, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा भी। अब मान लो आपके पास ऐसा है, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा कैसे निकलेगा, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखना अवयव के व्युत्क्रम द्वारा, तरीका बता देता हूं कैसे करना है। अवयव के व्युत्क्रम द्वारा, ठीक है। अब आपको ये समीकरण दिए थी कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर d1, a2x प्लस का b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर d3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर, सबसे पहले आपको a बराबर लेना है जो आपके पास ये x के अलावा जो पद बचे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। और x बराबर देखना, x बराबर कैपिटल X बराबर आएंगे जो आपको वैल्यूज निकालनी होती है, x y z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x y z आ गया। और ऐसे ही आपको b बराबर जो कांस्टेंट थे आपके d1 d2 d3 उनको लिखोगे d1 d2 d3, ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखना व्युत्क्रम नियम द्वारा क्या होता है, ax बराबर b होगा तो आपको निकालना क्या है, x बराबर निकाला है ना, क्योंकि x y z, तो x बराबर आ गया a इनवर्स b। तो यानी सबसे पहले आपको हल निकालने के लिए a का जो ये a है इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स कैसे निकालते हो, एडजॉइंट a अपॉन a सारणिक, तो वहां से आपका ये इनवर्स आ गया और इनटू में a इनवर्स को आप b से गुणा करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। देखो इसका क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। लिख लो एक बार, मैं इसके अंदर फीका हो गया है थोड़ा मार्कर, लिख लो इसको, क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं इसका एक, ताकि आप निकालना सीख सको। 2 तरीके बता दिए आपको मैंने, एक तो डेल वाला और एक ये x बराबर a इनवर्स b। इससे इस तरीके से भी हम सीखेंगे, देखना कैसे, इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लिख लो एक बार आप, देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था अभी हमने उसी को क्वेश्चन को करके हम देखते हैं। जो 2 कोटि वाला किया था ना अभी, कौन सा था वो, हाँ ये तरीका लगाएंगे। ये तरीका क्या था, देखो तरीका यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए,
ए एक्स बराबर बी यानी एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, समीकरण दे दिया आपको 2x प्लस का 5y माइनस का 1 और 3x प्लस 2y बराबर है 7। आपको निकालना था x y बराबर क्या आएगा, उस तरीके से तो हमने निकाल लिया। अब देखो a बराबर ए एक्स बराबर, तो a बराबर क्या होगा, जो x y वाले अचर हैं देखो इसके आगे 2 3 5 और 2, तो ये a बराबर आ गया। b बराबर क्या आएगा, b बराबर आएगा जो कांस्टेंट थे 1 और 7। ठीक है, और x बराबर क्या आएगा, कैपिटल X बराबर x स्मॉल y, और z होता तो एक z और आगे आ जाता। अब देखो सूत्र क्या था कि ax बराबर b और x बराबर क्या है, a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो यानी आपको a का इनवर्स निकालना है, और a का इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट a अपॉन a सारणिक। तो सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि a इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट a अपॉन a सारणिक। तो इसका एडजॉइंट आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालोगे इसका एडजॉइंट, यानी इन दोनों का तो क्रम बदल दो और इन दोनों के साइन बदल दो। तो देखो इन दोनों का तो हमने क्रम बदल दिया, क्रम बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन बदले तो माइनस का 5 और माइनस का 3। नीचे भाग देना है ए सारणी का, सारणी देखो कितना आएगा, 2 2 4 माइनस का 15 5 3 15, तो यानी माइनस का 11। तो 1 अपॉन माइनस का 11 का भाग देंगे तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। क्या गया, अंदर आप माइनस की गुणा भी करवा सकते हैं, माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का 2, या ऐसा ही पड़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, या आप करवाना चाहते हैं तो देखो माइनस खत्म हो जाएगा अंदर। ठीक है, 5 माइनस का 3 प्लस का हो गया, और ये फिर आपका हो गया माइनस का 2, और भाग है 1 अपॉन 11 का। ये आपका ए इनवर्स आ गया, और बी आपके पास था ये रहा 1 अपॉन 7। तो देखो x कैपिटल X बराबर क्या होगा, तुलना कराएंगे फिर हम, एक्स वाई बराबर देखना ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 11 माइनस का 2 5 3 और माइनस का 2, और इनटू में होगा 1 7। ठीक है, तो गुणा करवाना है पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा करवाओगे 1 अपॉन 11। तो देखो गुणा कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, देखना ध्यान से, माइनस का 2 इसके साथ गुणा होगा, प्लस 7 पंजे 35, माइनस 2 और 35 यानी ऐड करोगे तो आपके पास बच गया 33। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 एकम 3 और माइनस का 14, 3 माइनस 14 यानी यहां बच गया माइनस का 11। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन 11 के अंदर भाग दे दो, गुणा करवा दो अंदर, तो देखना क्या आएगा, जो रिजल्ट आपने निकाला था वही सेम टू सेम आएगा, चेक कर लेना चाहें। एक्स वाई अंदर भाग दिया तो 3 और माइनस 1, और आपने ऐसा ही निकाला था याद है तो आपको, x बराबर 3 और y बराबर -1। चेक कर लो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि क्या x बराबर 3 आया था, क्या y बराबर -1 आया था, तो यही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए सॉल्यूशन निकालने के, दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। चलो इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं इसमें, पूरा ये आपको आज कंप्लीट कर देंगे अपन। अब देखो यहां पर D1 D2 D3 वैल्यू थी ना, बाहर कांस्टेंट बराबर में थे, अब एक चीज आएगी वहां पर 0 हो तो क्या हल होगा, देखना समघाती रैखिक समीकरणों का हल। टॉपिक है समघाती रैखिक समीकरणों का हल। समघाती रैखिक समीकरणों का हल, समघाती ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, समघाती रैखिक समीकरणों का हल। तो देखना समघाती रैखिक समीकरण कौन से होंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर 0, वहां पर 0 नहीं था d1 था, अब यहां पर 0 आएगा, b2y अगर ऐसा समीकरण बनता है तो ये समघाती समीकरण होगा, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखना अगर आपके पास डेल बराबर 0 है तो इसके अद्वितीय शून्य हल होंगे। डेल बराबर नंबर 1, यदि डेल बराबर आपके पास नॉट 0 है तो क्या होगा, अद्वितीय शून्य हल, अद्वितीय शून्य हल।
यानी x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 आएगा। लेकिन यदि डेल बराबर 0 हो जाता है, डेल बराबर 0, तो यानी इसके हल कितने हो गए? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बस यही है सुनेत्र हल, अतुच्छ निरर्थक हल। लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। लिख लो फटाफट। लिख लिया होगा, ठीक है। देखना कि आपके क्वेश्चन है आगे, ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं है इसमें से, बस आपसे यही पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे, कितने नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है कि के उन मानों की संख्या, कि के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय 4x प्लस का ky प्लस का 2z बराबर 0, kx प्लस का 4y प्लस का z बराबर 0 और 2x प्लस का 2y प्लस z बराबर 0 के शून्य से अलग के शून्येतर मूल ज्ञात करें। तो देखो शून्येतर मूल कब होंगे? देखो अगर डेल बराबर नॉट 0 था तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 होगा। लेकिन शून्येतर मूल, शून्य से अलग मूल कब प्राप्त होंगे? जब डेल बराबर 0 हो। डेल बराबर 0 है तभी शून्येतर मूल प्राप्त होंगे। तो डेल बराबर 0 यानी इसका डेल 0 होगा, तो आपको के मान निकालने हैं। कौन कौन से आएंगे? आपको ऑप्शन भी दिए हैं। नंबर 1 की 2 आएगा, दूसरा दिया है कि 4 आएगा, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 और 4 दोनों आएंगे, और तीसरा मान लीजिए, चौथा मान लीजिए 3 और 6। ठीक है, तो देखो क्या करना है। डेल बराबर 0, शून्येतर मूल तभी निकलेंगे जब डेल बराबर 0 है। तो डेल बराबर 0 करेंगे। सबसे पहले डेल क्या होगा इसका देखना, 4 के 4 2 1 1। ठीक है, अब देखो इसकी सारणी का मान क्या होगा दोस्तों? इसके सारणी का मान 0 होगा, और सारणी का मान आपको निकालना आता है कैसे? देखो 4 इंटू में करोगे तो इसकी ये पंक्ति, तो 4 माइनस का 2, 4 माइनस 2 यानी 2 बच गया। अब ये माइनस का होगा सूत्र से, माइनस के, ये इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को तोड़ दिया, के माइनस का 2, के माइनस का 2 प्लस में क्या आएगा 2, तो ये अब ये पंक्ति छूट गई, तो 2 के माइनस का 8, 2 के माइनस का 8 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, क्या होगा 8 माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 4k माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस का के स्क्वायर और 2k माइनस का 2k प्लस 4k, तो ये हो गया प्लस का 2k, 8 में से 16 यानी माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो माइनस कॉमन ले देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो इसके टुकड़े आप कर सकते हो, इसके टुकड़े आप कर सकते हो, क्या टुकड़े होंगे, माइनस का के स्क्वायर प्लस 6k माइनस का 8, देखना कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, माइनस का 4k माइनस का, देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6k हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6k, के स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 6k, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 6k प्लस का 8, हाँ तो अब ये प्लस का हो गया ना, प्लस का के स्क्वायर प्लस 6k प्लस का 8 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं, कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, तो के टुकड़े आपको करेंगे, तो देखो 6 के टुकड़े
3 और यहाँ पर 4 और 2 टुकड़े हो सकते हैं ना, 4 और 2 टुकड़े यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर या -6 के, तो यहाँ पर देखना टुकड़े माइनस के ये माइनस का होगा, फिर के में से आप कॉमन लेते हैं, इसको टुकड़े कर लिए, के स्क्वायर माइनस का 4k और माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर 0। हाँ देखो माइनस हमने कॉमन भी तो लिया था, ये माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से के माइनस का 4 और यहाँ पर आप कॉमन लोगे माइनस का 2, तो यहाँ बच गया k माइनस का 4 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई और एक 4 आ गई। तो ऐसे कहाँ था ऑप्शन आपका, ये रहा तीसरा ऑप्शन था, k की वैल्यू 2 और 4। ऐसे आपको आंसर पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हैं दोस्तों क्वेश्चन है, इसके 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सारे चीज़ें सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो नोट्स हैं उसके अंदर भी अधिक क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। तो इसके साथ आपका ये जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का था ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अच्छे से हमने एक एक चीज़ हमने कंप्लीट की है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छे से इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालो ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएगा इसको लेकर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।